आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें प्रूव दैट डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा मतलब इसको एक्सपेंड करके जो भी एक्सप्रेशन मिलेगा उसमें थीटा नहीं आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं डायरेक्टली। अब इसको रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लें तो क्या आएगा, डेल्टा इक्वल्स एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर माइनस साइन एक्स माइनस साइन थीटा इंटू माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उसके बाद प्लस कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा। ये आ गया, तो ये वैल्यू आएगी माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ये कैंसिल हो गए, ये आया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब इन दोनों टर्म में से एक्स कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर थीटा, ये सॉरी थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो ये आया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये कैंसिल हो गया, ये आया माइनस एक्स क्यूब। अब इसमें एक भी टर्म थीटा वाला नहीं है, तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये आपका प्रूव हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यह है विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूव दैट, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला डिटर्मिनेंट इसके इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो अब देखिए इसमें क्या है, ए बी सी, यहाँ पे सारे टर्म्स ए बी और सी वाले कोई भी साथ में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। ए का टर्म है तो सिर्फ ए का ही टर्म है और बी का है तो सिर्फ बी का है। यहाँ पे क्या है, बी सी ए सी और ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो रखे हैं। तो इनको देखते हैं कैसे करते हैं। अगर मैं रो 1 में ए मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर, ये बन जाएगा ए क्यूब, जो टर्म्स मुझे चाहिए, ये बन जाएगा ए बी सी। ऐसे ही दूसरी रो में बी मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बी क्यूब, और ये वाले टर्म्स चाहिए मुझे, और ये क्या है, ए बी सी बन जाएगा ये भी। और सी से मल्टीप्लाई करें रो 3 में तो सी स्क्वायर सी क्यूब, जो टर्म्स चाहिए, और ए बी सी। अब ये वाले टर्म्स तो कॉलम 1 कॉलम 2 जो चाहिए वही वाले टर्म्स में आ जाएगा, चाहे अभी पोजीशन बाद में चेंज कर लेंगे। यहाँ पे बन जाएगा ए बी सी, हर जगह पे ए बी सी बन जाएगा, तो ए बी सी कॉमन ले सकते हैं। तो करते हैं पहले इसको। डिटरमिनेंट एल एच एस में क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी सी, बी बी स्क्वायर सी ए, सी स्क्वायर ए बी। अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो में ए मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी, और ए से मल्टीप्लाई किया तो ए से डिवाइड भी करना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाएगी डिटरमिनेंट की। रो 2 में बी से मल्टीप्लाई करते हैं, बी स्क्वायर बी क्यूब, और ये हो जाएगा ए बी सी, और बी से डिवाइड भी कर दिया। रो 3 में सी से मल्टीप्लाई किया, सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी, और सी से डिवाइड भी कर दिया। अब कॉलम 3 में सब ए बी सी आ गए, तो ए बी सी कॉमन ले लेते हैं कॉलम 3 से, ए बी सी, और डिनोमिनेटर में ए बी सी पहले से है, ये आएगा ए स्क्वायर ए क्यूब, यहाँ पे 1 हो जाएगा, बी स्क्वायर बी क्यूब 1, सी स्क्वायर सी क्यूब और 1। अब ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हो गए। अब इसमें और जो मुझे डिटरमिनेंट चाहिए, इनमें डिफरेंस क्या है, 1 क्या है, कॉलम 3 है कॉलम 1 पे, और ये भी थोड़े से शिफ्टेड है, तो शिफ्ट करते हैं धीरे धीरे। कॉलम 3 और कॉलम 2 को इंटरचेंज कर लेते हैं सबसे पहले। तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन के साथ आ जाएगा, दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहे हैं तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1 ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। कॉलम्स इंटरचेंज कर दिए। अब देखिए इसमें और इसमें अभी भी डिफरेंस है, 1 को इधर आना है और इसको इधर लाना है, तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज कर दिया। अब किन्हीं दो कॉलम्स को इंटरचेंज किया तो माइनस साइन एक और बार आएगा, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा।
ये पहले वाला माइनस और जो नया माइनस आया, अब इन दोनों को इंटरचेंज करें तो ये हो जाएगा 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, और यही आपका राइट हैंड साइड के इक्वल है। यही आपका प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये है इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट, 3x3 का डिटर्मिनेंट है ये। तो इसको देखते हैं, इसको रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं। ये आएगा कॉस एल्फा कॉस बीटा इंटू कॉस एल्फा कॉस बीटा माइनस 0, इसका आएगा माइनस कॉस एल्फा साइन बीटा इंटू माइनस कॉस एल्फा साइन बीटा माइनस 0, इसके बाद माइनस साइन एल्फा के साथ आएगा ये वाला टर्म माइनस साइन एल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन एल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। अब इसको सॉल्व करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, कॉस स्क्वायर एल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दें, प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर बीटा, इसके बाद ये वाले टर्म्स प्लस साइन स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। अब इन दोनों में से कॉस स्क्वायर एल्फा कॉमन ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर एल्फा अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, प्लस इन दोनों में से साइन स्क्वायर एल्फा कॉमन ले सकते हैं, साइन स्क्वायर एल्फा अंदर आएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 और ये वैल्यू भी 1, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, और इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1। ये आपका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है इफ ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड डेल्टा इक्वल्स, ये आपका डिटरमिनेंट दिया है और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 0 के इक्वल। शो दैट आइदर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 और a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ये आपको प्रूव करना है। तो इसमें सबसे पहले डेल्टा लिख लेते हैं, ये है b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। इसकी वैल्यू दी हुई है 0। तो अब देखिए, इसमें अगर मैं सारी रोज को ऐड कर दूं तो पहले वाले कॉलम में क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा 2 बार b आ जाएगा, 2 बार c आ जाएगा, 2 बार a आ जाएगा, तो ये ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर भी, तो इनको ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, रो 1 में रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 लिख देते हैं। ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर भी सेम चीज़, बाकी ये सेम रहेंगे, c प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए, और ये वैल्यू है 0। अब क्या करें, ये 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 2 बाहर आ जाएगा इधर, ये बचेगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अभी a प्लस बी प्लस सी को कॉमन नहीं ले रहे, अभी देखते हैं क्यों। c प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल्स टू 0। अब देखिए, ये सारे कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं, इनमें 2 टर्म्स ऐड हो रहे हैं अलग अलग, c प्लस ए प्लस बी, इस टाइप के। तो अब हम क्या करें, अगर हम इससे ये वाली रो हटा दें, कॉलम रो 2 से रो 1 घटा दें और रो 3 से रो 1 फिर से सब्ट्रैक्ट कर दें, इसमें क्या आ जाएगा, b आ जाएगा अकेला माइनस b, और सिमिलरली सारे टर्म्स अकेले अकेले बन जाएंगे। कैसे, रो 2 में से रो 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और रो 3 में से भी रो 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया,
तो ये क्या बनेगा, ये 2 यहाँ 0 है तो 2 को ट्रांसफर कर सकते हैं उस साइड, तो वो तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये तो ऐसे ही रहा, इक्वल टू 0 है। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस बी, यहाँ पे माइनस सी, यहाँ पे माइनस ए, रो 3 से रो 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस सी, माइनस ए और माइनस बी, ये आ गया। अब a प्लस बी प्लस सी यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, इस वाली रो से -1 कॉमन ले सकते हैं, इस वाली रो से -1 कॉमन ले सकते हैं, तो ये दोनों -1 तो +1 बना देंगे और a प्लस बी प्लस सी आपका यहाँ रह जाएगा, a प्लस बी प्लस सी यहाँ आ गया। अंदर बचेगा 1 1 1, रो 2 से -1 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा बी सी ए और यहाँ आ जाएगा सी ए, यहाँ पे था b, तो ये b आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब ये डिटरमिनेंट बन गया, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ये आएगा a प्लस बी प्लस सी। इसके बाद इसको एक्सपेंड कर लेते हैं डायरेक्टली, c माइनस बी माइनस 1 इंटू सी बी माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस 1 इंटू ए बी माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये आया a प्लस बी प्लस सी इंटू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर आएगा, माइनस कॉमन ले लिया बाहर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आया बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी और माइनस के अंदर ही इसको ले लें तो क्या बनेगा, इसको माइनस के अंदर ही ले लेते हैं तो कॉमन आ जाएगा माइनस, तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू कितना 0। अब ये -1 को राइट हैंड साइड ले आ सकते हैं, वो 0 बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी और ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू 0। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, हम दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट हैंड साइड को भी लेफ्ट हैंड साइड को भी। तो a प्लस बी प्लस सी बना, यह आया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल्स टू 2 और 0, तो ये तो 0 ही हो गया। a प्लस बी प्लस सी, अब यहाँ से एक a स्क्वायर उठाते हैं, यहाँ से एक b स्क्वायर उठाते हैं और ये माइनस 2ab उठाते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, एक तो ये आ गया। प्लस अब ये माइनस 2bc के साथ क्या क्या लेंगे, b और c, एक b स्क्वायर लेंगे एक c स्क्वायर, एक यहाँ से b स्क्वायर ले लिया एक यहाँ से c स्क्वायर ले लिया, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो ये तो दोनों बार निपट गया, ये भी पूरा हो गया, ये दोनों बार हो गया। अब आपके पास a और c बच गए एक एक बार, तो इनको कैसे करें, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये जो 2 बचे थे ये 2 बार हो गए, माइनस 2ac इक्वल्स टू 0। यह आया a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया, प्लस ये हो गया c माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये 0 के 2 फैक्टर्स आ गए, ये और ये, तो या तो ये वैल्यू 0 होगी या ये वैल्यू 0 होगी, तो इसका मतलब क्या आया, इंप्लाइज a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 और दिस वैल्यू इक्वल 0, a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स 0। तो या तो ये 0 हो गया। अब इसको देखते हैं, इसमें देखिए ये क्या है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता कभी, या 0 होगा या पॉजिटिव होगा, सेम चीज इसमें सेम चीज इसमें। तो 0 या पॉजिटिव होने वाले कोई नंबर्स को, 3 नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं और आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब क्या है कि सारे टर्म 0 होने चाहिए, मतलब ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, मतलब a माइनस बी इक्वल 0 एंड b माइनस सी इक्वल 0 एंड c माइनस ए इक्वल्स 0। तो इसका मतलब आया या तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, या फिर ये इसका मतलब हो गया a इक्वल्स टू बी, b को शिफ्ट कर देते हैं उधर, a इक्वल्स टू बी एंड b इक्वल्स सी एंड c इक्वल्स a।
आपको यही प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया है सॉल्व द इक्वेशन ये डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन दी हुई है और साथ साथ दिया है कि a 0 नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अगर मैं रो 1 सारी रोज को ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा x कितनी बार आ रहा है 3, तो 3x प्लस a, सेम चीज़ यहाँ बनेगी, सेम चीज़ कॉलम 3 में बनेगी। तो सारी रोज को ऐड कर देते हैं। रो 1 में रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 लिख देते हैं। क्या आ जाएगा 3x प्लस a, 3x प्लस a, 3x प्लस a। बाकी रोज सेम है, x प्लस a, x, x, x और x प्लस a इक्वल्स टू 0। अब ये रो 1 में सारे 3x प्लस a आ गए, तो 3x प्लस a को कॉमन ले लेंगे। 3x प्लस a को कॉमन ले लेते हैं रो 1 से, ये बचेगा 1 1 1 x, x प्लस a, x, x, x और x प्लस a इक्वल्स कितना 0। अब इस रो में सारे 1 बन गए, तो आपको बताइए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसमें से फिर से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो कॉलम 2 में से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं और कॉलम 3 में से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यह आएगा 3x प्लस a और अंदर डिटरमिनेंट में फर्स्ट कॉलम तो ऐसे ही रहा, कॉलम 2 से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, a 0, कॉलम 3 से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 0 और a इक्वल्स कितना 0। तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, 3x प्लस a, रो 1 में 2 जीरोज हैं तो इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस 0 और बाकी सारे तो जीरोज हैं, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ से आ गया क्या a स्क्वायर इंटू 3x प्लस a इक्वल्स टू 0। अब आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में कि a 0 नहीं है, तो ये टर्म तो 0 नहीं हो सकता, तो 3x प्लस a ही 0 होगा। तो यहाँ से x कितना आ गया माइनस a/3, यह आपका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपको प्रूव करना है कि ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर के बराबर है। स्टार्ट करते हैं। तो LHS ये लिखा हुआ है। इसमें अब देखिए आपको फैक्टर है a b c और ये 2 बार आनी चाहिए, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर है। तो यहाँ से देखिए कॉलम 1 में मैं हर एक एलिमेंट में से a कॉमन ले सकता हूँ। ये a इंटू ए है, ये a इंटू ए प्लस बी है, ये a इंटू बी है। पहले इसको इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, a स्क्वायर a इंटू ए प्लस बी ए बी, यहाँ से b कॉमन ले सकते हैं तो बी सी, बी स्क्वायर बी बी प्लस सी, इस फॉर्म में लिख लेते हैं पहले, बाद में कॉमन लेंगे सी ए प्लस सी ए सी और सी स्क्वायर। तो यहाँ से a कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ कॉलम 2 से b, कॉलम 3 से c, तो ए बी सी कॉमन ले लिया तो ए बी सी तो बाहर आ जाएगा। यहाँ पे ए प्लस बी बी, यहाँ से b कॉमन लिया c b और b प्लस सी, लास्ट वाले कॉलम से c कॉमन लिया है तो a प्लस सी a और c, ये बच गया। अब हम रो 1 से रो 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, रो 1 माइनस रो 2, देखते हैं क्या आता है। ये आ जाएगा ए बी सी, उसके बाद रो 1 माइनस रो 2, ये हो जाएगा माइनस बी, ये सी माइनस बी और ये हो जाएगा सी, ये ए प्लस बी बी ए बी बी प्लस सी और सी। अब रो 1 और रो 3 को ऐड कर दें, रो 1 प्लस रो 3, तो क्या बनेगा, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, ए बी सी 0, इनको ऐड किया सी माइनस बी प्लस सी, ये हो जाएगा 2c और यहाँ पे भी हो जाएगा 2c, ए प्लस बी बी ए बी बी प्लस सी और सी। अब कॉलम 3 से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, C3 माइनस C2,
देखें क्या आता है, ये आ जाएगा ए बी सी 0 2C और ये हो जाएगा 0, ये सब सेम रहेंगे और ये वाले भी पहले लिख लेते हैं। और कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 है तो A माइनस बी हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस बी आ जाएगा। अब रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लें तो क्या आएगा, ए बी सी इंटू ये 0 ये इसका आएगा टर्म, ये आएगा -2C इंटू इसका माइनर A प्लस बी इंटू माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी ए बी सी, ये माइनस और ये माइनस, अच्छा पहले यहाँ 2C रहने देते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए बी सी माइनस ये हो जाएगा अंदर -2AB -2C इंटू -2AB, यह आ गया ए बी सी इंटू -2 इंटू -2 4 और बाकी ए बी सी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो कि RHS के इक्वल है, तो आपका ये प्रूव हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, इफ A इनवर्स इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स, ए के बदले A इनवर्स दिया हुआ है, ए नहीं दिया, एंड बी मैट्रिक्स इक्वल्स, ये मैट्रिक्स दिया है 3x3 की, फाइंड ए बी का इनवर्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1, पहले हम ए बी निकालें फिर उसका इनवर्स निकालें। अब ए बी निकालने के लिए पहले मुझे ए इनवर्स से क्या करना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा, फिर मुझे ए बी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ए बी से ए बी का इनवर्स निकालना पड़ेगा। या फिर ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 2 क्या है, ए बी इनवर्स आपको पता है किसके बराबर होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स तो हमें पता है, तो हमें बी से बी इनवर्स निकालना पड़ेगा पहला स्टेप, और दूसरा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करना पड़ेगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें 3 स्टेप्स हैं, इसमें 2 हैं, तो ऑब्वियसली हम ऑप्शन नंबर 2 चूज करेंगे। तो पहले बी इनवर्स निकालते हैं, फिर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स कर देते हैं। तो अब पहले बी इनवर्स निकालें, तो बी इनवर्स में क्या करना पड़ेगा, बी इनवर्स निकालने के लिए 1 डिटरमिनेंट बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी निकाल लेते हैं सबसे पहले। डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या आएगा, 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। इसको कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं, 0 दिख रहा है, 1 इंटू 3 -0 3 माइनस ऑफ -1 +1 इंटू इसका माइनर 2 -4, ये हो जाएगा 3 -2, ये वैल्यू आ गई आपकी 1। तो ये तो 0 नहीं है, मतलब बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बी इनवर्स एग्जिस्ट। तो अब डिटरमिनेंट बी आ गया, अब एडजॉइंट बी निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट बी के लिए सारे के सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे इसके। तो A11 निकालें हम सबसे पहले, इसका कोफैक्टर 11, A11 B11 आप जो कहना चाहें वैसा कह सकते हैं इसको। तो A11 इसका क्या होगा, -1 की पावर 2, और माइनर कौन से एलिमेंट का, माइनर इस एलिमेंट का लेना पड़ेगा, ये हो गया 3 -0 3, तो ये वैल्यू आ गई 3। A12 -1 की पावर 3 इंटू इस एलिमेंट का माइनर, ये हो जाएगा -1, ये हो गया +1। A13 -1 की पावर 4 और इस एलिमेंट का माइनर 2 -0 2, ये वैल्यू आ गई 2। A21 -1 की पावर 3 इंटू ये वाले एलिमेंट का माइनर, ये होगा 2 -4, तो ये हो गया -2, -1 इंटू -2 आ गया 2। A22 -1 की पावर 4 और ये वाले एलिमेंट का माइनर, ये हो गया 1 -0 1, तो 1 इंटू 1 1। इसके बाद A23
-1 की पावर 5 इंटू ये वाले एलिमेंट का माइनर देखना है, ये हो जाएगा -2 -0 -2, ये वैल्यू आ जाएगी -1 इंटू -2 +2। इसके बाद A31 देखें, A31 होगा -1 की पावर 4 इंटू ये वाले एलिमेंट का माइनर, ये हो जाएगा 0 + 6, तो ये हो गया 6। A32 -1 की पावर 5 इंटू ये वाले एलिमेंट का माइनर देखना है, 0 -2, -1 इंटू -2 हो गया 2। A33 -1 की पावर 6 इंटू ये वाले एलिमेंट का माइनर, 3 + 2 5, तो +1 इंटू 5 हो गया। तो एडजॉइंट बी क्या आ गया यहाँ से, एडजॉइंट बी हम लिख लेते हैं डायरेक्ट, बी इनवर्स है 1 डिटरमिनेंट बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, ये आएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट बी है 1, एडजॉइंट ऑफ बी ये सारी वैल्यूज लिख लेते हैं, 3 1 2 इस ऑर्डर में आती हैं, 2 1 2 6 2 5, ये आपका बी इनवर्स आ गया। और ये बाहर 1 है तो ये सेम यही रहेगा। तो इसके बाद आपको निकालना क्या था, a इंटू बी का इन्वर्स, a इंटू बी का इन्वर्स। अब ये इक्वल होता है b इन्वर्स इंटू a इन्वर्स, तो लिख लेते हैं b इन्वर्स क्या है, 3 2 6 1 1 2 2 2 5 इंटू a इन्वर्स आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, वहीं से नोट कर लें। 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 और 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको। तो अब ये क्या आएगा देखते हैं, 3 × 3 और 3 × 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपकी मैट्रिक्स बनेगी एक 3 × 3 की। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आएगा 9 -30 + 30, दूसरा एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -3 + 12 -12 + 12 -12, लास्ट वाला एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 -10 + 12, 3 -10 + 12। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको देखें, ये बनेगा 3 -15 और +10, 3 -15 + 10। अगला वाला सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 + 6 -4, -1 + 6 -4, लास्ट वाला सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 -5 + 4, 1 -5 + 4। इसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6 -30 + 25, थर्ड रो सेकेंड कॉलम -2 + 12 -10 + 12 -10, लास्ट वाला थर्ड रो थर्ड कॉलम ये होगा 2 -10 + 10, 2 -10 + 10। अब ये बन के आ जाएगा क्या, 9 -30 + 30 हो गया 9, अगला वाला -3, उसके बाद 3 और 2 5, 3 -15 10, -5 + 3 -2, ये हो गया 1, लास्ट में 0, इसके बाद ये वैल्यू आ गई 31 -30 1, ये 0 और ये 2, ये आपका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में है, लेट A = एक 3 × 3 मैट्रिक्स दी हुई है, वेरीफाई दैट एडजॉइंट A का इन्वर्स इक्वल्स एडजॉइंट ऑफ A इन्वर्स। मतलब पहले हम एडजॉइंट लें फिर इन्वर्स निकालें तो किस मैट्रिक्स के बराबर आएगा, वो बराबर आएगा पहले हम A इन्वर्स निकालें और बाद में एडजॉइंट लें। तो ये दोनों बराबर प्रूव करने हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले A इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तो डिटरमिनेंट A निकाल लेते हैं पहले। डिटरमिनेंट A क्या आएगा, 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5, इसकी वैल्यू होगी रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लें, 1 15 -1 -2 + 2
-10 -1 +1 -2 -3, ये हो जाएगा 14 -11 इंटू 2 -22 और -5 इंटू 1 -5, तो 14 -27 ये हो गया -13। ये तो नॉन ज़ीरो आ गया, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखना है, तो एडजॉइंट ए निकालना है हमें। ए इनवर्स के लिए भी एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, तो एडजॉइंट ए ही निकाल लेते हैं पहले, एडजॉइंट ऑफ ए। इसको निकालने के लिए सारे हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तो कोफैक्टर्स निकालने पहले सारे। A11 क्या आएगा, -1 की पावर 2 इंटू इस वाले एलिमेंट का आपको कोफैक्ट माइनर निकालना पड़ेगा, 15 -1 14, तो ये हो गया 14। इसके बाद अगला A12 -1 की पावर 3 -1 हो गया, और A12 इस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है, ये हो जाएगा -10 -1, तो -11, -1 इंटू -11 हो गया 11। A13 -1 की पावर 4, तो 1 ही हो गया, और इस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है, ये हो जाएगा -2 -3 -5। इसके बाद A21 -1 की पावर 3 -1 हो गया, इंटू इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, ये हो जाएगा -10 -1 -11, -1 इंटू -11 11 आ जाएगा। A22 -1 की पावर 4, तो 1 ही हो गया, उसके आगे A22 इस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है, ये हो जाएगा 5 -1 4। A23 होगा -1 की पावर 5 इंटू इस एलिमेंट का माइनर 1 + 2 3, -1 इंटू 3 -3 आ गया। A31 आएगा -1 की पावर 4 +1 हो गया, और इस एलिमेंट का माइनर निकालें, ये आएगा -2 -3 -5। A32 -1 की पावर 5, तो -1 हो गया, और इस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो 1 + 2, ये हो जाएगा 3, ये वैल्यू आ गई -3। A33 -1 की पावर 6 +1, इस एलिमेंट का माइनर निकालें, 3 -4 -1, तो ये वैल्यू आ गई -1। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया आपके पास 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 और -1, ये आपका एडजॉइंट ए आ गया। इसका इन्वर्स भी निकालना है अभी आपको, तो एडजॉइंट ए के इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो बी मैट्रिक्स ये हो गया, आपको इसका इन्वर्स निकालना है, वो हो जाएगा एडजॉइंट ए का इन्वर्स, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। तो बी मैट्रिक्स है ये, तो सबसे पहले इसके इन्वर्स निकालने के लिए इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। ये क्या आएगा, 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1, इसका डिटरमिनेंट निकालें। ये हम एक्सपेंड कर लेते हैं रो 1 के अलोंग, ये हो जाएगा 14 -4 -9, इसके बाद -11 -15, इसके बाद -5 और -33 + 20, ये वैल्यू कितनी आएगी, 14 इंटू -13 -11 इंटू -26, और इसके आगे -5 इंटू -13, 14 इंटू 13, ये हो जाएगा 182 माइनस में, इसके बाद 11 इंटू 26 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहले 11 इंटू 26 260 और 26 और 286 प्लस 13 इंटू 5 65, ये वैल्यू आ गई 104
प्लस 65 169। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी तो 169 आ गया, जो कि नॉन जीरो है क्लियरली। तो बी इनवर्स क्या हो जाएगा, बी इनवर्स के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके सारे एडजॉइंट ढूंढने पड़ेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी देखते हैं, बी इनवर्स क्योंकि क्या होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी देखते हैं क्या होगा, ये इसका कोफैक्टर A11 या इसको B11 भी कह सकते हैं, B11 कैपिटल B11 बोलेंगे। तो ये क्या आएगा, -1 की पावर 2, वो तो +1 हो गया। उसके बाद इस एलिमेंट का आपको माइनर देखना है, तो -4 -9 -13, B12 -1 की पावर 3 -1 इंटू इस एलिमेंट का माइनर -11 -15, तो ये हो गया -26, ये वैल्यू होगी 26। B13 -1 की पावर 4 तो +1 इंटू इस एलिमेंट का माइनर -33 और +20, ये हो जाएगा -13। इसके बाद B21 -1 की पावर 3 -1 इंटू इस एलिमेंट का माइनर, ये होगा -11 -15, ये हो जाएगा -26, ये वैल्यू आ गई 26। इसके बाद B22 -1 की पावर 4 +1 इंटू इस एलिमेंट का माइनर देखना है आपको, ये हो जाएगा -14 -15 -14 -25 -39 हो जाएगा। B23 -1 की पावर 5 -1 इंटू इस एलिमेंट का माइनर, ये होगा -14 इंटू 3 42 और +55 -42, ये हो जाएगा 13 -13। B31 -1 की पावर 4 +1 हो गया इंटू इस एलिमेंट का माइनर देखना है, -33 +20 -13। B32 -1 की पावर 5 तो -1 इंटू इस एलिमेंट का माइनर, ये हो जाएगा -42 +50, सॉरी ये होगा 32 का -42 +55, ये हो जाएगा 13, ये वैल्यू आ जाएगी -13। B33 -1 की पावर 6 +1 और इस एलिमेंट का माइनर 14 इंटू 4 56 -121, 56 और 121, ये हो जाएगा 5 और 6 माइनस में 65। तो आपका एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। तो बी इनवर्स क्या हो जाएगा, तो बी इनवर्स क्या होगा, पहली बात बी क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका इनवर्स होगा ये, और इसकी वैल्यू है 1 डिटरमिनेंट बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो ये वैल्यू रख लेते हैं। बी का डिटरमिनेंट आया था 169, 1/169, और ये आपकी मैट्रिक्स आएगी -13 26 -13 26 -39 -13 और -13 -13 -65। अब इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। सारे देखिए एलिमेंट्स क्या हैं, 13 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं, ये बाहर 13 का स्क्वायर है, तो 1/13 एक अंदर ले आ सकते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 1/13, अंदर आ जाएगा 13 से डिवाइड करके -1 2 -1 2 -3 -1 -1 और -5। तो ये तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स आ गया, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब राइट हैंड साइड में देखें, राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना है आपको, राइट हैंड साइड में निकालना है एडजॉइंट ए का इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। सबसे पहले हम ए इनवर्स निकालना पड़ेगा,
ए इनवर्स। अब इसको निकालेंगे। ए इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स होगा 1 बाई डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज हम पहले निकाल चुके हैं। कहाँ पे? ये निकाली है। डिटरमिनेंट ए क्या है? -13 और एडजॉइंट ए हमने ये निकाला हुआ है, तो इन्हीं वैल्यूज को रख देते हैं। -1/13 -1/13 और एडजॉइंट ए आया था आपका 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 और -1। तो ये तो आपका ए इनवर्स आ गया। आपको निकालना क्या है? ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालना है, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है आपको। ए इनवर्स को सी मैट्रिक्स बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए। ये मैट्रिक्स को बोल दिया सी, तो आपको एडजॉइंट ऑफ सी मैट्रिक्स निकालना है। तो एडजॉइंट सी के लिए पहले सी मैट्रिक्स देखते हैं। सी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? -1/13 अंदर ले आना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। -14/13 -11/13 -5/13 -11/13 -4/13 3/13, ये सॉरी ये प्लस होगा। इसके आगे 5/13 3/13 और 1/13, ये हो जाएगा। अब इसके सारे कोफैक्टर्स निकालें। C11 निकालते हैं। C11 में -1/2 +1 और इस एलिमेंट का माइनर, ये हो जाएगा -4/13 इंटू 13 -9/13 इंटू 13, ये हो गया -13/13 इंटू 13, ये आ गया -1/13। तो इसी तरीके से आपको सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। अब मैं टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले से सारी वैल्यूज निकाल रखी हैं। मैं डायरेक्टली एडजॉइंट सी में पुट कर देता हूँ इन सारी वैल्यूज को। एडजॉइंट सी आ जाएगा आपका -1/13 2/13 -1/13 2/13 -3/13 -1/13 -1/13 -1/13 और -5/13, ये सारी वैल्यूज आप खुद निकाल सकते हैं। अब इसके बाद C क्या है? ए इनवर्स है, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स है। और इसमें हर एक एलिमेंट में 1/13 कॉमन ले सकते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, हाँ 1/13 कॉमन लेते हैं। ये आएगा 1/13, अंदर बचेगा -1 2 -1, इसके बाद 2 -3 -1 -1 -1 और -5। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स ये आ गया आपका। ये क्या है? राइट हैंड साइड में जो चाहिए था वो है। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या वैल्यू आई थी वो उससे चेक कर लेते हैं क्या ये सेम है। लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू आई थी 1/13 -1 2 -1 2 -3 -1 और -1 -1 -5, तो दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो LHS इक्वल्स RHS, ये आपका वेरीफाई हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट। इसमें आपको क्या वेरीफाई करना है? ए इनवर्स का इनवर्स जो आएगा वो ए के इक्वल आएगा, ये वेरीफाई करना है आपको। तो थोड़ी देर के लिए ए इनवर्स को क्या बोल देते हैं? नई मैट्रिक्स एक डी मैट्रिक्स बोल देते हैं। अब आपको प्रूव क्या करना है? टू वेरीफाई, ये क्या है? डी का इनवर्स इक्वल्स ए मैट्रिक्स। डी के इनवर्स को ए के बराबर आपको वेरीफाई करना है या नहीं है। तो डी मैट्रिक्स क्या है? जो ए इनवर्स है, जो हमने लास्ट पार्ट में निकाली है, वो मैं डायरेक्टली पिछले क्वेश्चन से उठा के लिख देता हूँ। -1/13, ये होगा 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1, ये आ गया। अब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, डी इन्वर्स निकालना है लेफ्ट हैंड साइड के लिए। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट निकालने के लिए इसको पहले प्रॉपर फॉर्म में लिख लें। इसको -1/13 से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दें। ये होगा -14/13 -11/13
5/13 माइनस 11/13 माइनस 4/13 3/13 5/13 3/13 और 1/13। अब डिटरमिनेंट ऑफ डी निकालेंगे। डी का इन्वर्स निकालना है तो पहले डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा डी का, फिर एडजॉइंट निकालना पड़ेगा डी का। अब पहले डिटरमिनेंट निकालें, यह आएगा माइनस 14/13 माइनस 11/13 5/13। इसके बाद माइनस 11/13 माइनस 4/13 3/13 5/13 3/13 और 1/13। अब इसमें हर एक रो में से -1/13 कॉमन ले सकते हैं ताकि ये फ्रैक्शन हट जाए। ये हो जाएगा -1/13, अगर कॉमन लिया तीनों जगह से तो इसकी पावर 3 हो जाएगी। बाकी अंदर बचेगा 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। ये हो जाएगा -1 की पावर 3 तो माइनस आ जाएगा, और 1/13 का क्यूब है तो ये 13 का क्यूब नीचे लिख देते हैं। अब ये डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालें, ये आएगा 14 इंटू -4 -9, इसके बाद -11 इंटू -11 -15, लास्ट में -5 और -33 + 20, ये आया। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1/13 का क्यूब 14 इंटू, ये आ जाएगा 14 इंटू -13, इसके बाद -11 इंटू 20 -26 -5 इंटू -13, ये हो गया -1/13 का क्यूब। अंदर आएगा, ये हो जाएगा -182 + 286 + 65। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी निकाला था, ये वाली कैलकुलेशन। -1/13 क्यूब, ये आ जाएगा 104 + 65 169। अब ये 13 का स्क्वायर है, -1/13 क्यूब और ये 13 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -1/13। पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो नीचे एक पावर बची 13 की, तो ये -1/13 आ गया जो कि 0 नहीं है, मतलब डी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब इसके बाद डी इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपको निकालना क्या है, डी इन्वर्स निकालना है पूरा पूरा, तो एडजॉइंट ऑफ डी निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ डी के लिए तब एडजॉइंट ऑफ डी निकालना है, ये है एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स। अब लास्ट पार्ट में देखिए, जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने एडजॉइंट ऑफ सी निकाला था, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स, तो हम वहीं से वैल्यू उठा लेते हैं। तो ये वैल्यू क्या आई थी, यह आया था 1/13 इंटू, ये मैट्रिक्स थी -1 2 -1 2 -3 -1 -1 और -5। तो ये एडजॉइंट ऑफ डी आ गया। आपको निकालना क्या था, डी इनवर्स। तो डी इनवर्स क्या होता है, 1/डिटरमिनेंट ऑफ डी इंटू एडजॉइंट ऑफ डी। अब डिटरमिनेंट ऑफ डी क्या आया था, यह आया था -1/13, तो ये हो जाएगा 1/-1/13। एडजॉइंट ऑफ डी क्या है, 1/13 इंटू -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -5, यह आ गया। अब इसमें ये 13 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -13 इंटू 1/13, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -5। अब यहाँ पे बाहर -1 बचा है तो -1 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 को अंदर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5, ये क्या आया, डी का इन्वर्स।
और डी क्या था, ए इन्वर्स। ए इन्वर्स का इन्वर्स आपका ये आ गया। और यही आप देखेंगे, यही मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में दी है वो है। तो इससे आपका क्या प्रूव हो गया, ए इन्वर्स का इन्वर्स इक्वल्स ए। ये आपका वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आपको ये 3x3 का डिटरमिनेंट इवेल्युएट करना है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, सारी रोज को ऐड करके देखें क्या बनेगा। इसमें 2x + 2y बन जाएगा, सेकेंड कॉलम में 2x + 2y, थर्ड में भी 2x + 2y, सेम चीज बन जाएगी। तो सारी रोज को ऐड कर लेते हैं, रो 1 + रो 2 + रो 3 कर लिया। तो ये क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ x + y, ये भी ट्वाइस ऑफ x + y, और ये भी ट्वाइस ऑफ x + y आ जाएगा। यहाँ बचे y, x + y, x + y, x और y। अब इनको कॉमन ले सकते हैं, ट्वाइस ऑफ x + y को। तो ट्वाइस ऑफ x + y फर्स्ट रो से कॉमन ले लिया, x + y, ये आया 1 1 1, y x + y, x + y, x और y। अब इन दो जगह 0 बना लेते हैं, दो जगह, ये तीनों जगह 1 आ गया, तो दो जगह 0 बनाते हैं। कॉलम 2 और कॉलम 3 में 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो कॉलम 2 से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, और कॉलम 3 से भी कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। कॉलम 2 से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और कॉलम 3 से भी कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये आएगा 2x + y। पहला कॉलम तो सेम रहा, बाकी कॉलम 2 से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, यहाँ पे आया x, यहाँ पे आया -y, यहाँ पे 0, कॉलम 3 से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे x - y, यहाँ पे -x। अब इस रो में 2 0 हो गए, तो इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं, ट्वाइस ऑफ x + y इंटू डिटरमिनेंट आएगा 1 -x² माइनस ऑफ -y इंटू, तो माइनस और ये वाले माइनस के साथ प्लस बना देगा, y इंटू x - y। ये आया ट्वाइस ऑफ x + y -x² प्लस xy -y², ये आ गया। अब इससे पूरे से माइनस कॉमन ले लें बाहर, तो -2x + y, अंदर बचेगा x² - xy प्लस y²। अब ये देखिए, ये फॉर्मूला किस चीज़ का होता है, x³ + y³ का। तो ये हो जाएगा -2x³ + y³। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में है इवेल्युएट। ये 3x3 का डिटरमिनेंट है, इसको आपको बताना है क्या वैल्यू आएगी। तो ये देखिए, एक कॉलम में सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 1 है पहले से ही, तो ये तो आसान सा होगा। तो इसमें क्या करें, दो जगह 0 बना लेते हैं। तो रो 2 से रो 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, रो 2 - रो 1, और रो 3 से भी रो 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, रो 3 से भी रो 1 सब्ट्रैक्ट कर ली। तो क्या आएगा डिटरमिनेंट, रो 1 तो सेम रहा, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। रो 2 से रो 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, ये आ जाएगा x + y -x, तो y - y 0। और रो 3 से रो 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 - 1 0, x - x 0, और x + y -y x। अब ये 2 0 हो गए इस कॉलम में, तो इसी के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 इंटू x इंटू वाई -0, बाकी सारी वैल्यूज 0 और 0 आएंगी। तो ये आ गया x इंटू वाई, ये आपका आंसर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन क्वेश्चन नंबर 11 to 15 प्रूव दैट। तो ये आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्रूव करनी है राइट हैंड साइड के बराबर। तो अब इस डिटर्मिनेंट को देखते हैं। ये डिटर्मिनेंट में अब देखिए, कॉलम 1 और कॉलम 3 को अगर मैं ऐड कर दूं तो यहाँ पे क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सेकेंड रो में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और थर्ड में भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बनेगा। तो ये तो तीनों एलिमेंट सेम आ जाएंगे कॉलम 1 में।
तो कॉलम 1 में ऐड कर देते हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 कर देते हैं इसको। तो क्या बनेगा, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और अंदर है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। अब और देखिए एक और चीज़, राइट हैंड साइड में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, तो यहाँ से भी हिंट लग सकती है कि एक फैक्टर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा, मतलब किसी एक रो या किसी एक कॉलम में सारे एलिमेंट्स ये बन सकते हैं, ये फैक्टर कॉमन ले सकते हैं इससे। तो अब कॉलम 1 से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अंदर बचा 1 1 1, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। अब ये पूरे कॉलम में सारे एलिमेंट्स 1 बन गए। अब इसके आगे क्या करते हैं, यहाँ 0 और यहाँ 0 बना लेते हैं। रो 2 से रो 1 सब्ट्रैक्ट कर लें और रो 3 से भी रो 1 सब्ट्रैक्ट कर लें, रो 2 से रो 1 सब्ट्रैक्ट कर लें और रो 3 से भी रो 1 सब्ट्रैक्ट कर लें। यह आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अंदर पहली रो सेम रही बीटा प्लस गामा, और ये हो गया 0, ये हो गया बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये हो गया गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। अगला वाला रो 3 से रो 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये 0 गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और ये माइनस ये करना है तो बीटा तो कैंसिल हो जाएगा और अल्फा माइनस गामा आपका बच जाएगा। अब इसमें रो 2 में देखिए ये अल्फा माइनस बीटा है और बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और इसको फैक्टराइज कर दे तो अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा। अगर रो 2 से ये है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, रो 2 से अल्फा माइनस बीटा कॉमन लें, अल्फा माइनस बीटा अगर कॉमन लें तो अंदर क्या बचेगा, रो 2 में ये तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा हटा दिया यहाँ से तो बचा माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे आ गया 1। सिमिलरली रो 3 से हम अल्फा माइनस गामा कॉमन ले सकते हैं, अल्फा माइनस गामा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 0, और यहाँ पे बच जाएगा माइनस ऑफ गामा प्लस अल्फा, और यहाँ पे 1। बाकी ये रो तो सेम रही अल्फा स्क्वायर और बीटा प्लस गामा। अब यहाँ पे 2 जीरोज आ गए, इनको एक्सपेंड कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस गामा, इसके अलॉन्ग ही एक्सपेंड कर लेते हैं कॉलम 1 के अलॉन्ग। ये आएगा डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 इंटू माइनस ऑफ अल्फा माइनस अल्फा माइनस बीटा, और माइनस ऑफ माइनस गामा प्लस अल्फा, ये बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस गामा, अंदर ये 1 तो बन ही रहा माइनस अल्फा माइनस बीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस गामा प्लस अल्फा, अल्फा अल्फा कैंसिल हो गए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस गामा और गामा माइनस बीटा। अब हम देखें हमको प्रूफ क्या करना था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये वाला टर्म है हमारे पास, अल्फा माइनस बीटा टर्म है, गामा माइनस अल्फा और बीटा माइनस गामा, ये है गामा माइनस अल्फा और बीटा माइनस गामा, ये दोनों रिवर्स में है, तो दोनों से -1 कॉमन ले लेते हैं तो वो तो मल्टीप्लाई होकर +1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा, ये हो जाएगा गामा माइनस अल्फा, ये हो जाएगा बीटा माइनस गामा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो ये आपका प्रूव हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको निकालते हैं। अब देखिए इसको कॉलम 3 के अलॉन्ग ब्रेक कर लेते हैं। कैसे होता है ब्रेक, 2 डिटरमिनेंट का सम लिखा जाएगा,
एक्स एक्स स्क्वायर, वाई वाई स्क्वायर, जेड जेड स्क्वायर, एक्स एक्स स्क्वायर, वाई वाई स्क्वायर, जेड जेड स्क्वायर। अब हम कॉलम 3 के अलॉन्ग ब्रेक कर रहे हैं, तो बाकी दो कॉलम्स इन दोनों डिटरमिनेंट्स में एग्जैक्टली सेम कॉपी हो जाएंगे। और इसमें जो ब्रेक कर रहे हैं तो 1 पहला पार्ट पहली मैट्रिक्स में, दूसरा पार्ट पहला पार्ट पहले डिटरमिनेंट में और दूसरा पार्ट दूसरे डिटरमिनेंट में, पी एक्स क्यूब, इसका 1 यहाँ आ जाएगा, इसका पी वाई क्यूब यहाँ पे, इसका 1 पहले डिटरमिनेंट में, इसका पी जेड क्यूब दूसरे डिटरमिनेंट में। ये हो गया। अब पहला डिटरमिनेंट तो ऐसे ही नोट कर लेते हैं, वाई वाई स्क्वायर 1, जेड जेड स्क्वायर और 1 प्लस। अब देखिए यहाँ से कॉलम 3 से हम p कॉमन ले सकते हैं, तो p कॉमन ले लिया, क्या आया, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, वाई वाई स्क्वायर वाई क्यूब, जेड जेड स्क्वायर और जेड क्यूब। अब अभी भी हम देखिए डिटरमिनेंट 2 में से फर्स्ट रो से x कॉमन ले सकते हैं, सेकेंड रो से y और थर्ड रो से z कॉमन ले सकते हैं। तो यही करते हैं पहले, यह आएगा x एक्स स्क्वायर 1, वाई वाई स्क्वायर 1, जेड जेड स्क्वायर और 1 प्लस p टाइम्स, यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ से y, यहाँ से z, तो x इंटू वाई इंटू जेड, अंदर बचा 1 एक्स एक्स स्क्वायर, 1 वाई वाई स्क्वायर, 1 जेड और जेड स्क्वायर, ये बचा। अब देखिए p एक्स वाई जेड कॉमन लेने के बाद ये वाले डिटरमिनेंट्स क्या बचते हैं, इसमें है 1 1 1 1 1 1 एक्स वाई जेड और इनके स्क्वायर्स भी हैं, तो एलिमेंट्स तो सेम है। तो हम कोशिश करते हैं इन दोनों को सेम फॉर्म में कन्वर्ट करने की, क्या ये सेम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पहले इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं, इन दोनों रोज को। तो यहाँ पे रोज को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ये एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस पी एक्स वाई जेड, और ये वाला डिटरमिनेंट सेम है, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसके बाद अभी भी दोनों सेम नहीं बने, सेम बनाने के लिए इन दोनों रोज को भी इन दोनों कॉलम्स को भी इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो इन दोनों कॉलम्स को चेंज करेंगे तो एक माइनस साइन और बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये आएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस पी एक्स वाई जेड, और ये वाला डिटरमिनेंट भी सेम है 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये आ गया। अब इसके बाद ये डिटरमिनेंट क्या दिखाता है, ये तो एक स्केलर वैल्यू होगी, तो इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ दोनों से, तो इसको दोनों टर्म से कॉमन लिया तो ये 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है, ये कॉमन ले लिया। तो बचेगा क्या, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से पी एक्स वाई जेड बचा, तो आपका ये बन के आ गया। इसके बाद इस डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करना रह गया, तो इसमें पहले से एक पूरे कॉलम में क्या बन गया, 1 बन गया है, तो इनको 0 0 बनाते हैं दो जगह। अब दो 0 0 बनाने हैं तो कैसे, रो 2 से रो 1 सब्ट्रैक्ट कर दें और रो 3 से रो 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। रो 2 से रो 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और रो 3 से भी रो 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आएगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू 1 एक्स एक्स स्क्वायर, ये 0 वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 0 जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया। अब इनसे रो 2 से देखिए y माइनस एक्स है, ये y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, तो y माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं इससे। सिमिलरली z माइनस वाई रो 3 से कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, वाई माइनस एक्स रो 2 से कॉमन लिया और z माइनस वाई रो 3 से, अंदर बचा 1 एक्स एक्स स्क्वायर 0, और यहाँ से y माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो ये 1, ये y प्लस एक्स, यहाँ से z माइनस वाई कॉमन लिया तो ये
1 और ये z प्लस वाई। अब 2 जीरोज आ गए इस कॉलम में, इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं। ये आएगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई इंटू डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 इंटू 1 तो 1 है, ये हो जाएगा z प्लस वाई माइनस वाई प्लस एक्स, तो माइनस वाई माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया। ये आया 1 प्लस पी एक्स वाई जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई और जेड माइनस एक्स। अब आपको वैल्यू चाहिए क्या थी? वैल्यू आपको चाहिए थी x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। x माइनस वाई तो ये रिवर्स है, y माइनस जेड ये भी रिवर्स है, और z माइनस एक्स ये ठीक है और ये भी ठीक है। तो इन दोनों से माइनस वन कॉमन ले लेते हैं, तो ये तो +1 बन जाएगा मल्टीप्लाई होके, और इन दोनों का साइन रिवर्स हो जाएगा। 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, ये बन जाएगा x माइनस वाई, ये बन जाएगा y माइनस जेड, और लास्ट वाला z माइनस एक्स। ये क्या है? RHS के इक्वल है, तो ये आपका प्रूव हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब लेफ्ट हैंड साइड में डिटरमिनेंट दिया है आपको एक 3×3 का, इसकी वैल्यू बतानी है राइट हैंड साइड के इक्वल। अब देखें क्या आएगा। अगर हम सारे रो के एलिमेंट, किसी एक रो के सारे एलिमेंट्स ऐड करें तो क्या बनेगा? 3a माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी। ये क्या बन रहा है? 3a माइनस ए हो गया a, बाकी b प्लस सी। इसी तरीके से देखेंगे, रो 2 के सारे एलिमेंट्स ऐड करेंगे तब भी a प्लस बी प्लस सी बन रहा है, और रो 3 के सारे एलिमेंट्स ऐड करेंगे तब भी a प्लस बी प्लस सी बनेगा। तो हम क्या करते हैं, कॉलम 1 में सारे कॉलम जोड़ लेते हैं, कॉलम 2 और कॉलम 3 को जोड़ देंगे। क्या आएगा? ये आएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी सेम चीज़, और लास्ट वाले में भी a प्लस बी प्लस सी, और बाकी जो दोनों कॉलम्स हैं वो सेम रहेंगे, माइनस ए प्लस बी 3b माइनस सी प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी और 3c। अब कॉलम 1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा 1 1 1 माइनस ए प्लस बी 3b माइनस सी प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी और 3c, ये आ गया। इसके बाद अब कॉलम 1 में सारे एलिमेंट्स 1 बन गए, तो इनको दो जगह 0 बना लेते हैं। रो 2 से रो 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और रो 3 से भी रो 1 सब्ट्रैक्ट कर ले, तो ये हो जाएगा रो 2 माइनस रो 1, और रो 3 से भी रो 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये आएगा a प्लस बी प्लस सी, तो पहले से रो 1 सेम रहेगी, रो 2 से रो 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 0, 3b प्लस ए माइनस बी हो जाएगा, तो ये 2b प्लस ए आ गया। इसके बाद माइनस बी प्लस सी, माइनस ऑफ ए है तो प्लस ए माइनस सी होगा, सी से सी कैंसिल, ए माइनस बी बच गया। लास्ट वाला रो 3 से रो 1 सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे 0, इसके आगे माइनस सी प्लस बी प्लस ए माइनस बी, बी से बी कैंसिल, तो a माइनस सी बचा आपके पास, और लास्ट वाला एलिमेंट 3c प्लस ए माइनस सी, ये हो जाएगा 2c प्लस ए। ये वैल्यूज आ गई आपकी। इसके बाद इसके आगे चलते हैं, कॉलम 1 में दो जगह 0 आ गया, तो कॉलम 1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर लें। ये आएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये वैल्यू 1 इंटू 2b प्लस ए इंटू 2c प्लस ए माइनस ऑफ a माइनस बी इंटू ए माइनस सी, ये आ जाएगा। ये हो गया a प्लस बी प्लस सी। अंदर बनेगा 1 को तो निगलेक्ट कर दें, ये आ जाएगा कितना? 4bc प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस ए स्क्वायर, माइनस में इन दोनों को मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस ac माइनस ab और प्लस bc, a प्लस बी प्लस सी इंटू 4bc प्लस 2ab
प्लस 2ac प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए बी माइनस बी सी। यह आ गया। ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यह आएगा ए प्लस बी प्लस सी, अंदर 4bc माइनस बी सी 3bc हो गया, 2ab प्लस ए बी 3ab, 2ac और एक ac हो गया, ये हो गया 3ac। अब इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, 3a प्लस बी प्लस सी इंटू, इसको ऑर्डर में लिख लें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यही आपका राइट हैंड साइड था। तो ये आपका प्रूव हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पहले कॉलम में देखिए ये तीनों कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, तो हम इसमें से इन दोनों जगह पे ज़ीरो बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे? अगर हम रो 2 से ट्वाइस ऑफ रो 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, और रो 3 से थ्राइस ऑफ रो 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पे भी 0 बन जाएगा। तो देखते हैं क्या बनेगा। फर्स्ट रो तो सेम रहेगी, 1 प्लस पी प्लस क्यू। इसके बाद रो 2 में पहला एलिमेंट 0, दूसरा 3 माइनस 2 ये 1 हो गया, प्लस 2p माइनस 2p ये 0, तो सिर्फ 1 रह गया। तो ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 आ जाएगा। अगला वाला ये एलिमेंट माइनस ट्वाइस ऑफ ये एलिमेंट है, तो 4 माइनस 2 2 प्लस 3p माइनस 2p होगा, तो ये p हो जाएगा, 2q माइनस 2q 0, तो q वाला कोई टर्म नहीं आएगा। अगला वाला रो 3 से थ्राइस ऑफ रो 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे तो 0 आ गया, इसका माइनस 3 टाइम्स ये वाला एलिमेंट, तो 6 माइनस 3 3 प्लस 3p माइनस 3p, तो वो तो 0 हो जाएगा, तो खाली 3 बच जाएगा। अगला वाला ये माइनस थ्राइस ऑफ ये वाला एलिमेंट, 10 माइनस 3 7 प्लस 6p माइनस 3p ये हो जाएगा 3p, और 3q माइनस 3q वो तो 0 हो गया। तो कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं इसको, ये आएगा 1 इंटू 7 प्लस 3p माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस p, ये आ जाएगा 7 प्लस 3p माइनस 6 माइनस 3p, ये दोनों टर्म्स कैंसिल, और 7 माइनस 6 1, जो कि RHS के इक्वल है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में है साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस डेल्टा। तो अब हम इस डिटरमिनेंट में ये जो लास्ट वाला कॉलम है इसमें 2 एंगल्स का सम लिखा हुआ है, तो हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। पहले ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसका फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा। लास्ट वाला साइन बीटा, नेक्स्ट वाला साइन बीटा कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, और लास्ट वाली रो आएगी साइन गामा कॉस कॉस डेल्टा, और माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। ठीक है, तो अब हम इसको लास्ट कॉलम के अलॉन्ग ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक कैसे करेंगे? बाकी दोनों रोज सेम आएंगी एग्जैक्ट, जब हम 2 डिटरमिनेंट लिखेंगे तो बाकी दोनों कॉलम्स जो बचे हुए हैं इसके अलावा ये दोनों सेम आएंगे। साइन अल्फा इसको मैं एस अल्फा लिख देता हूँ, कॉस अल्फा को सी अल्फा, साइन बीटा कॉस बीटा साइन गामा कॉस गामा, सेम चीज़ यहाँ पर आएगी, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। और बाकी इनको ब्रेक कर देते हैं। ये जो पहला एलिमेंट है वो पहले डिटरमिनेंट में आ जाएगा, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा। दूसरा ये इधर का जो पहला एलिमेंट है ये पहले डिटरमिनेंट में कॉस बीटा कॉस डेल्टा, और लास्ट वाला जो पहला एलिमेंट है कॉस गामा कॉस डेल्टा। और ये जो बाकी वाले एलिमेंट्स हैं वो इधर चले जाएंगे, माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, और लास्ट वाला माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। ठीक है, अब देखिए
इससे कॉस डेल्टा कॉमन ले सकते हैं, ये आ जाएगा कॉस डेल्टा, साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा, साइन बीटा कॉस बीटा और कॉस बीटा बचेगा यहाँ पे, साइन गामा कॉस गामा और कॉस गामा। और यहाँ पर से देखिए माइनस ऑफ साइन डेल्टा कॉमन ले सकते हैं, माइनस ऑफ साइन डेल्टा कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, साइन अल्फा कॉस अल्फा और यहाँ पर वो हटाने के बाद साइन अल्फा, साइन बीटा कॉस बीटा और यहाँ पे बचेगा साइन बीटा, साइन गामा कॉस गामा और यहाँ पे साइन गामा। अब इन दोनों डिटरमिनेंट्स में देखिए, पहले वाले डिटरमिनेंट में देखते हैं, ये वैल्यू, ये वाला जो कॉलम है एग्जैक्टली इस कॉलम के इक्वल हो गया, मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0, और 0 इंटू कॉस डेल्टा भी 0 हो जाएगा, माइनस ये वाली वैल्यू इस वाले डिटरमिनेंट में, इस वाले कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम एग्जैक्टली इक्वल है तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0, तो 0 माइनस 0, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, जो कि RHS के इक्वल है। तो ये आपका प्रूव हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये आपको 3 इक्वेशंस दी हुई हैं और इसमें वेरिएबल्स थोड़े अजीब से हैं। इसमें क्या है, x डिनोमीटर में है, y डिनोमीटर में है और z डिनोमीटर में है, तीनों में ऐसे ही है। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ पहली इक्वेशन को 2 इंटू 1/x प्लस 3 इंटू 1/y प्लस 10 इंटू 1/z इक्वल्स 4, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम 1/x को थोड़ी देर के लिए a बोल देते हैं, 1/y को b, 1/z को c, ठीक है। तो इक्वेशन क्या क्या बन जाएंगी आपकी, इक्वेशन 1 हो जाएगी 2a प्लस 3b प्लस 10c इक्वल्स टू 4, दूसरा वाला 4a माइनस 6b प्लस 5c इक्वल्स 1, लास्ट वाला 6a प्लस 9b माइनस 20c इक्वल्स टू 2। अब ये क्या आ गया, ये सिस्टम आ गया, 3 इक्वेशन है इसमें और 3 वेरिएबल्स हैं a, b और c। अगर हम a और b और c निकाल लें तो तो x भी निकाल सकते हैं, y भी निकाल सकते हैं इस रिलेशन से और z निकाल सकते हैं इस रिलेशन से। तो इनको हमें सॉल्व करना रह गया बस। अब ये क्या है, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल में। अब ये वैसा ही सवाल बन गया जो अभी तक करते आए हैं बाकी एक्सरसाइजेज में। तो इसको करते हैं सॉल्व। पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें। पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 2, 3, 10, दूसरी रो में दूसरी इक्वेशन के -6, 5, लास्ट में 6, 9 और -20। दूसरी मैट्रिक्स वेरिएबल मैट्रिक्स a, b और c इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स हो जाएगी 4, 1 और 2। तो ये अगर इसको a बोल दें, इसको x बोल दें तो a इंटू एक्स इक्वल्स टू, इसको अगर b बोल दिया तो ax इक्वल्स टू b। ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a निकालते हैं। a मैट्रिक्स ये है आपकी, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2, 20 इंटू 6, 120 माइनस 45। अगला -3 इंटू 4 इंटू -20 माइनस 80 माइनस 30। अगला वाला +10, ये हो जाएगा 36, 6 6 36 तो +36 और आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू 75, 2 इंटू 75 माइनस 3 इंटू -110 प्लस 10 इंटू 72 हो जाएगा। ये हो गया 150 प्लस 330 हो जाएगा, ये प्लस 720। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, 0 और 1200 आ गया। और ये 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है और इस सिस्टम का एक यूनिक सॉल्यूशन भी आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले मैट्रिक्स इक्वेशन जो निकली थी ax इक्वल्स टू b, उसको लिख लें, ax इक्वल्स b। तो a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, a इनवर्स इंटू a इंटू एक्स इक्वल्स a इनवर्स इंटू b, a इनवर्स इंटू a i और i इंटू एक्स, x हो जाएगा इक्वल्स a इनवर्स इंटू b। तो आपके लिए x मैट्रिक्स निकालनी थी जो वेरिएबल मैट्रिक्स है, वो वैल्यू है a इनवर्स इंटू b। अब b मैट्रिक्स तो आपको पता है,
आपको क्या निकालना रह गया, ए इनवर्स निकालना रह गया। ए मैट्रिक्स आपको पता है, ए मैट्रिक्स है ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो है, तो ए इनवर्स निकालते हैं। अब ए इनवर्स होता क्या है, ए इनवर्स होता है 1/डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ए तो 1200 आ गया। एडजॉइंट ए के लिए पहले मैट्रिक्स ए लिख लें, क्वेश्चन से ही लिख लेता हूं मैं। ये है 2 3 10 4 -6 5 6 9 और -20, जो जो कोफिशिएंट्स हैं वो लिख लिए। इसके बाद इसका एडजॉइंट निकालना है, तो सारे कोफैक्टर्स निकालते हैं। पहले क्या आएंगे, a11 देखें, a11 ये हो जाएगा -1/2 तो +1 ही हो गया, इंटू इस वाले एलिमेंट का माइनर ये आएगा 120 -45, ये हो गया 75। अगला वाला a12 होगा -1/3 तो -1 इंटू ये वाले एलिमेंट का माइनर देखना है, ये हो जाएगा -80 -30, ये हो गया -110, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके 110 आ जाएंगे। a13 -1/4 तो +1 हो जाएगा, इंटू इस एलिमेंट का माइनर देखना है, ये हो जाएगा 36 + 36 72। इसके बाद a21 -1/3 तो -1 इंटू ये वाले एलिमेंट का माइनर देखें, ये हो जाएगा -60 -90, तो ये हो जाएगा -150 और ये दोनों मल्टीप्लाई करके 150 आ जाएगा। a22 -1/4 तो +1 हो गया, और इस वाले एलिमेंट का माइनर देखना है, -40 -60 -100। a23 -1/5 तो -1 इंटू इस एलिमेंट का माइनर, ये हो जाएगा 18 -18, ये तो 0 ही आ गया, ये वैल्यू आ गई 0। a31 -1/4 +1 इंटू इस एलिमेंट का माइनर, इस एलिमेंट का माइनर आएगा 15 + 60, ये हो गया 75। a32 -1/5 तो -1 इंटू इस एलिमेंट का माइनर देखना है, 10 -40 -30, ये वैल्यू आ जाएगी -1 इंटू -30 30। a33 ये कितना आएगा, -1/6 तो +1, और इस एलिमेंट का माइनर देखना है, -12 -12 -24। तो ये सारे कोफैक्टर्स आ गए। तो ए इनवर्स ही लिख लें सीधे, ए इनवर्स है 1/डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए है कितना 1200, और सारे कोफैक्टर्स की वैल्यू 75 110 72 75 110 72 150 -100 0 75 30 और -24, ये सारे कोफैक्टर्स की वैल्यूज हैं। ए इनवर्स आ गया। अब आपको निकालना क्या है असल में, पहले तो एक्स निकालना है। एक्स के लिए क्या आएगा, ए इनवर्स इंटू बी। एक्स है कितना, ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स है आपका 1/1200 75 150 75 110 -100 30 72 0 -24 इंटू बी मैट्रिक्स, राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स है, क्वेश्चन से ही देख लें कितना है 4 1 और 2। राइट हैंड साइड में ये वैल्यूज है इक्वेशन के, तो यही वैल्यूज बी मैट्रिक्स होंगी। तो अब इनको मल्टीप्लाई करना रह गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/1200 इंटू ये एक, ये 3x3 है, ये 3x1 है, तो मैट्रिक्स आएगी 3x1 की, 3x1 की मैट्रिक्स आएगी। ये वैल्यू निकालें, पहला एलिमेंट आएगा, फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, 75 × 4 300 प्लस 150 प्लस 150। सेकेंड एलिमेंट इस रो को इसी कॉलम से, इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, ये कितना आएगा 440 -100 प्लस 60। अगला वाला इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 72 × 4 ये हो गया 8 और 28 0।
और -48, ये आएगा 1/1200। और ये अंदर वैल्यूज़ क्या बनेंगी, ये बन जाएंगी 150, 150, 300 और 300, 600। अगला 440 प्लस 60, 500 माइनस 100, 400। और लास्ट वाला 288 माइनस 48, ये हो गया 240। ठीक है, तो x क्या वैल्यू है 1/1200, तो 1/1200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 600/1200 ये हो गया 1/2, 400/1200 1/3 और लास्ट वाला 240/1200, 0 0 12 से 2 टाइम्स और 10 टाइम्स, तो 1/5 आ गया। अब एक्स मैट्रिक्स क्या थी, ABC था, ये है 1/2, 1/3, 1/5। और ABC क्या है, A वैल्यू है 1/x जो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था, ये है 1/y, ये है 1/z। ये वैल्यूज़ हैं 1/2, 1/3 और 1/5। तो अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देते हैं दोनों मैट्रिसेस से। 1/x आ जाएगा कितना 1/2, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 2। ऐसे ही y की वैल्यू आ जाएगी कितनी 3 और z की वैल्यू आ जाएगी 5। ये आपका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है इफ़ ABC आर इन AP देन द डिटरमिनेंट, ये वैल्यू, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है आपको। ABC AP में है मतलब ट्वाइस ऑफ B इक्वल्स टू A प्लस C, 3 नंबर्स AP में होते हैं तो ये रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इस डिटरमिनेंट में इसकी खास बात देखते हैं, x+4 माइनस x+3 कितना है 1, इनका डिफरेंस 1 है और इन दोनों का डिफरेंस भी 1 है। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 1 है और इन दोनों का डिफरेंस भी 1 है। यहाँ पे देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस x से x तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2c माइनस 2b और इनका डिफरेंस है 2b माइनस 2a। ठीक है, तो ये तो क्या हो गए, ये पहले कॉलम के जो भी एलिमेंट्स है ये AP में आ गए क्योंकि इनका डिफरेंस क्या है कांस्टेंट है। कॉलम 2 में भी जो एलिमेंट है उनका डिफरेंस कांस्टेंट है तो ये भी क्या हो गए AP में आ गए। कॉलम 3 में देखते हैं, अब ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं मतलब B और इसको इधर ले जाएं, एक को A और जो दूसरा B है उसको इस साइड ले जाएं तो BC माइनस B, ये दोनों भी इक्वल होते हैं AP में होते हैं। तो ये देखना, ये आएगा 2C माइनस B, ये आएगा 2B माइनस A। अब B माइनस A और C माइनस B इक्वल हैं तो ये दोनों भी क्या हो गए इक्वल हो गए। तो इस कॉलम में भी एलिमेंट्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, मतलब ये भी क्या आ गए AP में आ गए। मतलब तीनों कॉलम्स क्या हो गए AP में चल रहे हैं, अलग अलग AP है, ये तीनों टर्म्स AP में है, पहले कॉलम वाले, दूसरे कॉलम वाले और तीसरे कॉलम वाले भी। तो ऐसे अगर कोई डिटरमिनेंट आता है तो इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। जो बीच वाले एलिमेंट्स हैं सारे इनको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, तो रो 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बनेगा x+2, x+3, x+2a। यहाँ पे आया 2x+6, 2x+8, 2x+4b और लास्ट में आएगा x+4, x+5 और x+2c। अब हमने सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बाहर 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसके बाद अब क्या करते हैं, अगर AP में है तो अब इसमें ध्यान दीजिए, ये जो टर्म है इन दोनों को ऐड कीजिए, जो रो 1 है रो 3 है, ये आ जाएगा 2x+6 जो कि बीच वाले के बराबर है। इन दोनों को ऐड करते हैं, ये आएगा 2x+8 जो कि बीच वाले के बराबर है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 2a प्लस 2c, ये आएगा 2x प्लस ट्वाइस ऑफ a प्लस सी, और a प्लस सी कितना है 2b के बराबर है तो ये हो जाएगा 4b जो कि बीच के बराबर है। तो अब क्या करें, अब रो 2 से हम रो 1 और रो 3 दोनों सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ 0 बन जाएगा, यहाँ 0 बन जाएगा और यहाँ भी 0 बन जाएगा। रो 2 से हमने क्या किया, रो 2 माइनस रो 1 माइनस रो 3 किया, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या बचेंगे, ये तो सेम रहेंगे x+2, x+3, x+2a। यहाँ पे बन जाएगा 0, यहाँ पे बन जाएगा 0 और यहाँ पे बन जाएगा 0 और ये भी सेम रहेगा x+5, x+2c।
अब ये सारे एलिमेंट्स 0 आ गए इस रो में, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई डिटरमिनेंट की, यहाँ पे 1/2 था, 1/2 इंटू 0 कितना 0 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में है इफ एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर्स देन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसका इनवर्स आपको बताना है। तो ए मैट्रिक्स ये लिखी हुई है, तो इसका इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है, ए इनवर्स किसके बराबर होता है 1/डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है इनवर्स। तो पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, इसको रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्स इंटू वाई जेड माइनस 0, बाकी तो सब 0 0 आएंगे, ये बन जाएगा एक्स वाई जेड। अब ये देखिए क्या दिया है, एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, मतलब इनमें से कोई भी एक 0 नहीं है। तो ये 0 नहीं है इनमें से कुछ भी, तो ये 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए अब एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए के लिए क्या करेंगे, एडजॉइंट ए, सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए क्या है, एक्स 0 0 0 वाई 0 और 0 0 जेड, ये मैट्रिक्स दी हुई है। तो अब एडजॉइंट निकालें, A11 कोफैक्टर्स निकालते हैं सारे। फर्स्ट -1 की पावर 2 तो +1 इंटू इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, ये होगा yz माइनस 0, तो yz आ गया। A12 -1 की पावर 3 तो -1 इंटू इस एलिमेंट का माइनर 0 माइनस 0, तो ये तो 0 ही आ गया। A13 -1 की पावर 4 +1, इस एलिमेंट का माइनर 0 माइनस 0 0। A21 -1 की पावर 3, ये हो गया -1 इंटू इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो ये है 0 माइनस 0, फिर से 0 आ गया। A22 निकालें, -1 की पावर 4 तो +1 हो गया, इंटू इस एलिमेंट का माइनर xz माइनस 0, ये हो गया xz। A23 -1 की पावर 5 तो -1 इंटू इस एलिमेंट का माइनर, ये हो गया 0 माइनस 0 0, ये वैल्यू आ गई 0। A31 -1 की पावर 4 तो ये तो +1 हो गया, इंटू इस एलिमेंट का माइनर निकालें 0 माइनस 0 0। A32 -1 की पावर 5 -1 इंटू इस एलिमेंट का माइनर 0 माइनस 0, फिर से 0। A33 -1 की पावर 6 तो +1 इंटू इस एलिमेंट का माइनर xy माइनस 0 xy, तो ए इनवर्स कितना आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, एक्स वाई जेड इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट लिख लेते हैं, वाई जेड 0 0 वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 और 0 0 एक्स वाई 0 0 एक्स वाई। अब 1/xyz को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल्स टू वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड 1/x होगा, ये तो 0 ही रहेंगे, फिर 0 xz अपॉन एक्स वाई जेड 1/y, ये 0 0 रहेंगे, एक्स वाई अपॉन एक्स वाई जेड 1/z। अब ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। ए वाला ऑप्शन है 1/x 1/y और 1/z और बाकी सारे जीरोस, और हमारा आंसर भी यही आया, तो ऑप्शन क्या आ गया, ए ऑप्शन आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें है लेट ए इक्वल्स टू, ये डिटरमिनेंट दिया है, वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2π, थीटा 0 से 2π के बीच में है, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, ये आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू की रेंज बतानी है, 2 से 4 के बीच में है या 2 से इन्फिनिटी के बीच में, या फिर इसकी वैल्यू 0 है। तो ये मैट्रिक्स दी हुई है, इसका डिटरमिनेंट बताना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। ये आएगा 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा -1 माइनस साइन थीटा और 1, ये आपका डिटरमिनेंट है। रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लें, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इसका, और अंदर आएगा इसका माइनर -sin थीटा प्लस sin थीटा, तो हो जाएगा 0। इसके बाद
+1 ये एलिमेंट, इसका माइनर साइन स्क्वायर थीटा +1, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो आपके डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या बताना है, इसकी रेंज बतानी है। जीरो तो नहीं है, 1 प्लस साइन स्क्वायर, 1 में कुछ पॉजिटिव नंबर ऐड ही किया है, तो इसकी रेंज देखते हैं कैसे देखते हैं। अब थीटा क्या दिया है, 0 से 2 पाई, तो साइन थीटा क्या होता है 0 से 2 पाई के बीच में, कम से कम -1 होता है, ज़्यादा से ज़्यादा +1 होता है। इसको आप साइन थीटा के ग्राफ से भी देख सकते हैं। साइन थीटा का ग्राफ ऐसे होता है, ये पाई, ये 2 पाई, ये 1, यहाँ पे -1 होता है मिनिमम वैल्यू। तो ज़्यादा से ज़्यादा साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 जाती है, उसके बाहर नहीं जाती, तो साइन थीटा -1 से 1 हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से कहाँ जाता है, यहाँ इसको देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा चाहिए हमको, ये वैल्यू हो जाएगी 0 से 1 के बीच में। नेगेटिव तो होता नहीं है स्क्वायर, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाएगा, 1 जाएगा। -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। अब हमें चाहिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं क्या करता हूँ, तीनों साइड में 1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा 1 + 0 1, यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और राइट साइड में 1 + 1, ये हो गया 2। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 से लेकर 2 के बीच रहेगा हमेशा। अब ट्वाइस ऑफ ये चाहिए हमें, डिटरमिनेंट है तो 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम क्या करते हैं, तीनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तीनों पॉजिटिव हैं तो तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 2 पॉजिटिव नंबर है तो ये ऑर्डर ऐसा रहेगा 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 2 इंटू 2 4, और ये वैल्यू क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये है 2 से लेकर 4 के बीच में। मतलब डिटरमिनेंट ए क्या आएगा, 2 से 4 के बीच। ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। ये है डिटरमिनेंट 2 to 4, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, मतलब 2 और 4 नहीं ले सकता वैल्यू, इसमें है 2 और 4 वैल्यू ले भी सकता है, और 2 और 4 के बीच कोई भी वैल्यू ले सकता है। और हमारा आंसर है 2 वैल्यू आ रही है इसके अंदर, इंक्लूड हो रही है, और 4 वैल्यू भी इंक्लूड हो रही है। मतलब ऑप्शन क्या हो गया हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया।